मजा आता है नस्ट के अंदर, मतलब जाना मेन गेट से एंटर होके सीट तक जाना, मतलब वो व्यू और वो इंफ्रास्ट्रक्चर वो बिल्कुल भी फील नहीं होता आपको किसी और यूनिवर्सिटी में। और Assalamualaikum everyone, you're watching Campus R की एपिसोड 9। मैं हूँ लाइबा एंड एज यू नो हम हर न्यू एपिसोड में एक नया स्टूडेंट लेकर आते हैं जो कि अपनी कैंपस लाइफ की हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करते हैं और आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं उनको बताने के लिए। तो आज मेरे साथ हैं उसामा नवीद जो कि नस्ट से मास्टर्स कर रहे हैं डेटा साइंस में और उन्होंने पहले बैचलर्स किया हुआ है मैथ्स में और उन्हें मैथ्स से मास्टर्स की तरफ शिफ्ट लिया है। सो हम इसके बारे में उनसे जानेंगे और उनसे कुछ फन फैक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे और उनसे बहुत अच्छी अच्छी एडवाइसेस लेने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम उसामा, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। सो उसामा, मैंने तो आपका छोटा सा इंट्रो दे दिया है, अब आप थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, हमारे व्यूवर्स को बताएं अपने बारे में कोई फन फैक्ट्स वगैरह। मैं, अगर आप जानना चाहेंगे मेरे बारे में, तो मैं एसएनएस का बैच 2K16 का स्टूडेंट हूँ, जो कि एक काफ़ी खामोश तबा लड़का था, जो एक छोटे शहर से शिफ्ट हुआ, मतलब इस्लामाबाद आया था, जिसने नई सोसाइटी देखी थी। तो इट वाज अ वेरी चेंज इन्वायरमेंट फॉर मी ओवरऑल। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इट इज़ वेरी गुड। मतलब आप जब एक्सपोजर आपको मिलता है तो आप खुलते हो, यू विल सी, जब आप एक दफ़ा शिफ्ट मारोगे इन जगहों पे, तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। और ओवरऑल मैं, लोग समझते हैं जैसे मैथ्स की डिग्री लोग नहीं करना चाहते, नेचुरल साइंसेज से अवॉइड करते हैं। तो आई वाज वन ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको काफ़ी डिस्करेज किया गया था कि नेचुरल साइंसेज कुछ नहीं कर पाओगे आप, ये वो टीचर बनोगे। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। मैंने अपना बैचलर्स किया मैथमेटिक्स में, मेरा माइनर था डेटा साइंस में। तो आई जस्ट स्विच्ड माय डिग्री फ्रॉम मैथमेटिक्स टू डेटा साइंस एंड नाउ आई एम डूइंग माय मास्टर्स इन डेटा साइंस फ्रॉम सीक्स। ओके, तो आपने मैथ्स चूज करने की रीजन क्या थी? जैसे आपने मेंशन किया कि आपको बहुत ज्यादा लोगों ने इतना सपोर्ट भी नहीं किया। तो जब इस तरह की, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक स्पेसिफिक नॉर्म्स बने हुए हैं, इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टर बन जाओ, बस कुछ स्पेसिफिक प्रोफेशंस हैं। तो आपके दिमाग में ये क्या चीज थी कि नहीं मैंने मैथ्स करनी है? आपने कहा नहीं भाई, लोग जो कहेंगे मैं तो करूंगा। तो आपने किस तरह ये अपने अंदर से चीज आई नहीं कैसे नहीं मैथ्स करूंगा? ओवरऑल ओवरऑल ठीक है। मतलब स्टार्ट पे जब हमें पता चला था कि नष्ट होती है, क्योंकि हम एक उस शहर से था जहाँ पे, और मेरा बैकग्राउंड भी उसमें था, एफएससी वगैरह, एफएससी और मैट्रिक में था। तो ओवरऑल हमें इतना खास यूनिवर्सिटीज का पता नहीं चलता जब तक हम इस आना नहीं होता, दाखिला नहीं करवाते, या मतलब फॉर्म्स नहीं फिल कर रहे होते। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे सेकेंड ईयर में पता चला था नस्ट के बारे में। तो नस्ट का मुझे पता चला, मैंने दाखिला दिया। और पहले देखो, मुझे डिग्री का पता चला कि बीएस मैथमेटिक्स इज बेसिकली ए डिग्री, मतलब जिसमें 4 साल आप मैथ्स पढ़ते हो, प्योर मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स। तो उसके बारे में हल्का सा शौक बिल्ट हो गया था मेरे अंदर। तो उससे फिर ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते पढ़ते जब ये पता चला कि मैथ्स अच्छा भी था, एफएससी में 90, मतलब 99% मार्क्स थे दोनों दफा। तो ये था कि काम करते हैं, इसके ऊपर जाते हैं। तो एनईटी दिया, तो मैथ्स में दाखिला हुआ। तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता था। लोग कह रहे थे कि फास्ट चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन लास्ट में शायद मैंने एक ही टेस्ट दिया था और मेरे मार्क्स इतने, आराम से सिलेक्ट हो गया था मैथ्स में। तो फिर मैंने इसको चूज कर लिया था। ओके, तो फिर आप मैथ्स से आपने डेटा साइंस की तरफ आपका कैसे हुआ? आप किस तरह से आपका रुझान बढ़ा? तो लाइबा, सबसे मजे की बात इसमें ये थी कि आप जब मैथ्स कर रहा था ना, मैं तो मैथ्स में आने से पहले भी मेरा रुझान मोस्टली कंप्यूटर साइंसेज की तरफ ही था। बट इट वाज लाइक कि मुझे फंडामेंटल पार्ट से लेके चलना था उसे, मतलब स्टार्ट से लेके चलना था। तो आई वाज इन द नीड कि मैं मैथ्स पढूं, जो प्रिंसिपल एल्गोरिदम्स यूज होते हैं कंप्यूटर साइंसेज में या डेटा साइंसेज में, उनको लेके चलूं आगे। तो असल में नस्ट की सिर्फ यही बात, एक मतलब नस्ट में सिर्फ एक आपको एडवांटेज नेचुरल साइंसेज की डिग्री का ये मिलेगा कि नस्ट वाले हमें तीन तीन चूज करने देते हैं। एक होती है इकोनोमेट्रिक्स होती है, और एक डेटा साइंस होती है, और एक प्योर मैथमेटिक्स होती है। इसमें ये होता है प्योर और अप्लाइड। इसमें ये होता है कि आपके पास चॉइस आ जाती है। तो जब जैसे ही थर्ड ईयर मुकम्मल किया था, तो हमें था कि अब डिग्री चूज करनी है। और स्टार्ट से मुझे पता था कि मुझे कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स की तरफ जाना है, फ्लूइड डायनामिक्स वगैरह ये सारी चीजों में। तो मुझे ये था कि डेटा साइंस की तरफ स्टार्ट इंटरेस्ट बना हुआ था, स्टार्ट हुआ। तो 2017 या 18 की बात है कि डेटा साइंस वाज द, मतलब डेटा साइंटिस्ट वाज द मोस्ट हॉट जॉब ऑफ द
ईयर, तो फिर उससे वो भी दिमाग में था कि यार जॉब भी करनी है तो ये वाली फील्ड अच्छी है, तो यहाँ पे स्विच मारा था फाइनल ईयर में। तो फाइनल ईयर के बाद फिर दोबारा मुकम्मल हुआ, पेंडेमिक में हमारे ग्रेजुएशन मुकम्मल हुई, तो इसके बाद फिर डिग्री मास्टर्स में स्टार्ट कर दी। सही, तो फिर आपने एकदम से आप मास्टर्स में क्यों आए? आपने मतलब आगे जॉब का क्यों नहीं सोच के मैं चले जॉब कर लेता हूँ या थोड़ा टाइम देता हूँ, फिर चीज़ों को एनालाइज करते हैं। आप एकदम से आपने मास्टर्स के की आने में रीज़न क्या है? इसमें एक तो सबसे बड़ा रीजन होंगी मेरी वालदा, वो नहीं चाहती थी कि मैं कभी भी पॉज लूं स्टडी से। और मेरे भाई, ये दो लोग थे जो मुझे सपोर्ट करते थे कि आपको नहीं पढ़ते रहना, रुकना नहीं है। तो मेरा खुद दिल था कि यार मैं अब रुकता हूँ थोड़ी देर, इस्लामाबाद का पता है, जॉब्स वगैरह ढूंढूंगा, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं कोई इतना अच्छा टीचर नहीं था कि बेसिकली तो, जो ऑनेस्टली ये बात है, जॉब्स सिर्फ टीचिंग वाली होती हैं, लेकिन मैं इतना अच्छा टीचर नहीं था। तो फिर मैंने कोशिश की कि यार नहीं, मतलब कंटिन्यू रखते हैं। और अब जैसे मैं फ्रीलांसिंग वगैरह करता हूँ, तो आई थिंक मैं एक अच्छा टाइम गुजार रहा हूँ, साथ साथ अपनी डिग्री मुकम्मल कर रहा हूँ, साथ साथ फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। सही। तो आपने जो डेटा साइंस में आया, आप मैथ्स की तरफ से, और डेटा साइंस में काफ़ी कंप्यूटर्स के मतलब आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड हो तो अच्छा रहता है। और आपने मेंशन किया कि आपने एफएससी की हुई थी एंड देन यू वेंट फॉर लाइक मैथ्स, तो उसमें आपका इतना उस तरह से बैकग्राउंड नहीं बिल्ड हुआ। तो आपको वो सारी चीज़ें कॉप अप करने में कितना टाइम लगा? आपने किस तरह से की? वो उसके बारे में हमें थोड़ा-सा बताएँ। असल में एक एक बात जो इसमें दोबारा से मैं नस्ट की बात कर रहा हूँ, उसमें फायदा हमें ये हुआ नस्ट में पढ़ने का। नस्ट एफओसीपी वगैरह, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह जो कोर्सेज है ना, ये डिग्री में इनबिल्ट करवाए हुए थे इन्होंने। जिसकी वजह से ये हुआ था कि बच्चों को ग्रिप थी, मतलब सी प्लस प्लस की ग्रिप भी थी और पाइथन की ग्रिप भी थी। तो फायदा ये हो गया, जैसे ही मैंने डेटा साइंस में अपने बैचलर्स में स्विच मारा था ना, माइनर्स में, तो उसमें ये हो गया था कि हमें पाइथन वगैरह हल्की हल्की सिखाना, उन्होंने ग्रिप लाना आना शुरू हो गई थी। और जैसे ही फिर हम मास्टर्स में शिफ्ट हुए, तो मुझे अभी तक इतना कुछ फील नहीं हुआ कि यार मैं पीछे हूँ बाकी लोगों से। हाँ, बल्कि मैं आगे फील करता हूँ, बिकॉज मेरे पास मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, जो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस वगैरह लग रहे होते हैं उसका। तो ये फायदा हो जाता है मुझे। सही, तो आपने मेंशन किया फ्रीलांसिंग भी आप साथ-साथ करते हैं, तो हमें उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि आपकी वो कैसे आपने स्टार्ट की, उसकी कैसी आपकी जर्नी अभी तक जा रही है? फ्रीलांसिंग ओवरऑल, मतलब मैंने तो काफ़ी लेट स्टार्ट की थी, क्योंकि हमें स्किल वगैरह पता चला कि हमारे पास भी कोई स्किल होता है, क्योंकि मैथ्स वाले होते हैं। तो हमें पता चला कि यार नहीं, मैथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग जानते हैं, मतलब चाहिए होती है लोगों को। 90% लोगों को नहीं आता, ट्यूटर चाहिए होते हैं, ये मसले होते हैं, असाइनमेंट्स में मदद चाहिए होती है लोगों को। तो ओवरऑल फिर हमने ये सोचा कि, मतलब फाइनल ईयर के करीब आके थोड़ी सी अकल आई थी कि नहीं, ये काम करना है। तो फिर जब इस फील्ड में आए, तो लोग प्रोजेक्ट्स मिल जाते थे हमें। जैसे मैं डेटा साइंस का था, तो डेटा साइंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स मिल जाते थे। मतलब सपोजिटली जैसे आपको, मतलब फोरकास्टिंग वगैरह में मिल जाते हैं, और फाइवर वगैरह पे मोस्टली आपको काम करना पड़ता है। सही, तो आपने नस्ट क्यों चूज़ की मास्टर्स के लिए? आप नस्ट और भी आपकी अगर अब्रॉड की देखें, ज़्यादातर लोग जो हैं बाहर जाना पसंद करते हैं मास्टर्स के लिए, तो व्हाई यू चोज़ नस्ट? व्हाई यू चोज़ पाकिस्तान फॉर मास्टर्स? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने टर्की की यूनिवर्सिटीज में सिर्फ अप्लाई किया था। तो टर्की की जितनी यूनिवर्सिटीज में मैंने अप्लाई किया था, मेरा दाखला तो हो गया था। लेकिन उसमें मसला ये था कि एक तो टर्की की जुबान का मसला था, जो मेरा अपना पर्सनल बात है, और अब्रॉड यूनिवर्सिटीज ना चूज करने की वजह ये थी, हम बेसिकली पेंडेमिक के अंदर हमने डिग्री मुकम्मल की थी। और वो काफ़ी अजीब-सा था हमारे लिए। और अब अभी मतलब सेमिनार्स वगैरह अटेंड करने थे, जीआरई देना था, गैब, ये सारी चीज़ें करनी थी। तो नहीं कर पाए। तो ओवरऑल इतनी नॉलेज नहीं बिल्ट हुई, लेकिन जितने, मतलब जितना मेरे से हो सका मैंने टर्की अप्लाई किया, लेकिन टर्की घर वाले भी नहीं माने कुछ, और मेरा अपना दिल नहीं था, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी नस से नीचे ही थी किसी हद तक। मतलब जैसे क्यूएस रैंकिंग में रैंकिंग। नस्ट काफ़ी ऊपर आती है, वो उससे नीचे थी। तो आई वाज़ लाइक कि अगर मैं बाहर जाके पढ़ना है, तो उससे बेहतर ये है कि मैं अपने पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट है, उसमें क्यों ना पढूँ। सही, तो आपने आगे कोई पीएचडी का सोचा है कि मैं पीएचडी करूँगा, और कोई पीएचडी का आपका आइडिया है कि यहीं से करनी है या बाहर से? नहीं, पॉसिबली पीएचडी तो मैं करूँगा इंशाल्लाह। तो मोस्टली 90% चांस है कि मैं बाहर से करूँगा। नस्ट विल बी द लास्ट, लीस्ट प्रायोरिटी। क्यों, ये वजह नहीं है कि नस्ट बुरी है, ये वजह है कि आप मतलब थक जाते हो यार, मतलब सेम। बैचलर मास्टर्स थक जाते हो। सही। तो आप थोड़ा-सा ये बताएँ कि आपका अंडरग्रेड का कैसा रही आपकी जर्नी नस्ट में? आपको कितना फ़ायदा रहा अगर एंड यू थिंक कि यार अगर मैं किसी और जगह से अंडरग्रेड किसी और यूनिवर्सिटी से की होती, तो मुझे उस तरह के बेनिफिट्स ना मिल रहे होते जैसे अभी मास्टर्स में मुझे मिल रहे हैं? सबसे पहले तो जैसे मैंने बात करते हुए आपको बताया था कि
ओवरऑल डिग्री बड़ी प्रॉपर तरीके से बनी हुई है हमारी, मतलब कोर्स करिकुलम जो सेट किया गया वो बहुत खूबसूरत तरीके से किया गया। और नस्ट की एक और खूबसूरत बात है, नस्ट नेवर डिस्करेजेस यू, मतलब अगर आप थोड़े से डल स्टूडेंट भी हो, आपको कोई मसला है, मतलब कोई सी भी डिग्री हो, S3 H6 SNS, मतलब आपको फेल नहीं कर देंगे। जैसे धड़ाधड़ फेल कर रहे होते हैं बच्चों को, ये गए 5, ये गए 20, तो मतलब ये होता है कि नेस्ट आपको सपोर्ट कर रही होती है। एडवाइजर्स होते हैं हमारे अंडरग्रेड में, मतलब फर्स्ट सेकंड ईयर से स्टार्ट हुए थे हमारे 2016 बैच में, तो लेकिन आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं एडवाइजर्स, आपको समझा रहे होते हैं। तो उसके बाद क्या कहते हैं, मोस्टली आपको सपोर्ट रहती है। नेस्ट की जो सबसे अच्छी बात ये है ना कि आपको अकेला नहीं छोड़ती कभी भी, मतलब आपका बैकग्राउंड आपको ध्यान रखती है कि आप किस तरह से आ रहे हो और आपने डिग्री देखी है या कर रहे हो, गाइड करते रहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, और कैंपस लाइफ तो बेहतरीन है मेरे हिसाब से। लम्स शायद हमारा मुकाबला कर सकती है, इसके अलावा नर्स जैसी कैंपस लाइफ आपको पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगी। और फिर नम्स की जैसे आपने बात की, नम्स फिर कॉस्टली भी उस तरह से बहुत हो जाती है, मतलब हर कोई वहाँ पे जाता भी नहीं है, तो उस लिहाज से फिर नस्ट हमारे लिए एक बेटर ऑप्शन है, राइट? अगर अगर मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बात करूं तो लैबा देखो, अगर मतलब मेरे जैसा बैकग्राउंड, मतलब छोटे शहर से आते हैं हम लोग, मतलब इतने वेल ऑफ नहीं होते, मतलब अल्लाह का शुक्र है अच्छा पढ़े होते हैं, लेकिन इतने वेल ऑफ नहीं होते। मतलब एक वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है, मतलब बंदा होता है कि यार मैं कम हूं इनसे, मतलब। और लम्स जैसे कल्चर में मुझे नहीं लगता लम्स जैसे एरिया में मेरे जैसा बच्चा सर्वाइव कर पाता। ओके, क्योंकि नस्ट का थोड़ा डाइवर्स कल्चर है, बच्चों को मतलब उस तरह से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं हो रहा होता, तो वो थोड़ा स्ट्रेस में भी बच्चे आ जाते हैं कि ये क्या है, एक कल्चर इतना डिफरेंट है, तो वो फिर उस तरह से वो नस्ट में आपको नहीं फील होता, और आपकी स्टडीज भी अच्छी जा रही होती है, आपकी सोशल भी लाइफ सारी मेंटेन हो रही होती है, राइट? जी जी। ओके, तो मुझे आप ये बताएं कि अब आपने मास्टर्स माशाल्लाह करे हैं, आगे आपने आगे का आपके क्या प्लान है, कि आगे पीएचडी के बाद का, कि आप कोई इंडस्ट्री में आएंगे, या आप प्रोफेशनल मतलब प्रोफेसर या टीचिंग के करियर की तरफ जाना पसंद करेंगे? क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं कि पीएचडी के बाद ज़्यादातर लोग इसी तरफ आ रहे होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ, कि हमने टीचिंग की कर रहे होते हैं, तो आपका इस लिहाज से क्या इरादा है? बिल्कुल ऑनेस्टली अगर देखें, टीचिंग, मैं टीचर अच्छा नहीं हूँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ मैं टीचर अच्छा नहीं हूँ। लेकिन मैं पीएचडी में अगर आऊंगा तो मैं पीएचडी में मोस्टली रिसर्च वर्क के लिए आऊंगा। मतलब जैसे आपने देखा होगा, मैं कहने तो लगा हूँ, लेकिन नेस्ट में भी कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो पीएचडी हैं जिनको मतलब उस लेवल का टीचर नहीं है। मतलब कुछ लोग हैं जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं लेकिन टीचर अच्छे हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के मतलब पीएचडी इज नॉट लाइक कि आप बेस्ट टीचर बन जाते हो। तो मेरा जो अपनी प्रायोरिटी है वो ये है कि रिसर्च वाली साइड पे हो, ताकि मैं पाकिस्तान को रिसर्च वाली साइड से कुछ दे सकूं। मतलब रिसर्च ओके, पेपर्स लिखना, मतलब डेटा साइंस है भी उस तरह की फील्ड जिसमें काफी ज्यादा काम हो सकता। पॉसिबिलिटीज सही। इनफाइनाइट है तकरीबन। सही, तो अगर हम रिसर्च की वजह से बात करें, तो रिसर्च में लोग इतना आपको इनकरेज नहीं करते जाने को, सपोर्ट आपको इतना नहीं किया जाता, क्योंकि रिसर्च काफ़ी एक तो सूखी भी है, और उस तरह से हमारी चल भी नहीं रही है, मतलब हमारी इंडस्ट्री उस तरह से अभी स्ट्रांग भी नहीं है अगर पाकिस्तान की बात की जाए। तो ये आप क्यों, आपका क्या रीज़न है कि आप इसमें क्यों जाना चाह रहे हैं, इसकी हमें थोड़ा सा बताएं। असल में जो मेन रीजन होता है ना रिसर्च की तरफ जाने का, वो ये होता है यू गेट टू लर्न स्टफ, यू गेट टू मेक स्टफ। मतलब आप इनोवेशन ला सकते हो, आप डिफरेंट सोच सकते हो। मतलब अगर आप सपोजिटली कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हो तो आपकी सोच रोक दी जाती है। मतलब आपको होता है कि यार ये काम है और ये मुकम्मल करना। इनोवेशन आपको, मतलब आपकी फील्ड में इनोवेशन नहीं मिलती, ऑब्वियसली उन्होंने अपने इनोवेशन वाले डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन आपको अपनी फील्ड में इनोवेशन नहीं मिलती। तो रिसर्च में आपको एक मौका मिलता है कि आप मुख्तलिफ सोच सकते हो। और जिस तरह सीक्स देखा जाए तो सीक्स में काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर सीक्स में ही सिर्फ रिसर्च का देखा जाए। मतलब लैब बहुत खूबसूरत बनी है और काम काफी अप टू डेट है। तो मैं इसलिए प्रायोरिटाइज करता हूँ कि पीएचडी मुकम्मल करने के बाद रिसर्च में जाऊं, मतलब पोस्ट डॉक्स में रिसर्च करना और रिसर्च पेपर्स वगैरह, ये सारी चीजें। सही। तो आपने रिसर्च की बात की कि आपको थोड़ी एक आपको एक स्पेस मिलती है अपनी क्रिएटिविटी शो करने की। तो आपको नहीं लगता कि अगर इंसान अपना खुद एक इनिशिएटिव ले, या कोई एक अपना स्टार्टअप ले, तो वो ज़्यादा बेटर है? उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, वो तो अपना अपना तरीका हो जाएगा ना। अगर आप, मतलब आपको ये दिल कर रहा है, मतलब बेसिकली आपके पास कोई न्यू आइडिया है, मतलब आप उसको कॉर्पोरेटली सेल करना चाहो या कुछ भी करना चाहो, दैट वुड बी अ वेरी गुड थिंग, मतलब इन रिस्पेक्ट टू द मनी। बिकॉज अगर मैं सच्ची बात बताऊं तो मेरा एम मनी नहीं था। बिकॉज आपको अंदाजा हो जाएगा, जिसने ग्रेजुएशन मैथ्स में किया तो उसका 90% चांसेस का पैसे की तरफ ध्यान नहीं होगा, बिकॉज जॉबलेस, मतलब ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन ओवरऑल ये होता है कि आपको, अगर आप कॉर्पोरेटली उसको सेल करते हो तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। अगर आपका मोटिव पैसा है, अगर आपका मोटिव सीखना है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ओके।
सो आप ये बताएं, आपने डाटा साइंस ऑप्ट किया है, तो इसके लिहाज से आप थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बताएं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ताकि आप थोड़ा सा उनको बताएं, क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक मतलब कंप्यूटर साइंस कर लो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लो, एंड उसके बाद जाके लोगों को थोड़ा पता चल रहा होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। डेटा साइंस की सबसे मजे की चीज ये कि आपको हर जगह पे डेटा मिलेगा। मतलब आप अगर कंप्यूटर किसी भी जगह जाते हो, दुकान पे जाते हो, किसी छोटी से छोटी दुकान पे जाते हो, आपको उसके हिसाब किताब का डेटा मिलेगा। अगर आप किसी फैक्ट्री में जाते हो तो आपको उसका सप्लाई का, एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का डेटा मिलेगा। तो जो डेटा साइंस होते हैं ना, उनको मौका मिलता है कि वो उस बंदे का जो डेटा है ना, उसको सारा ऑर्गेनाइज करके उसको एक प्रॉपर मेन स्ट्रीम सिस्टम में कन्वर्ट कर सकें। तो इसमें अपॉर्चुनिटीज तो इनफाइनाइट है, लाइक लिटरली इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज हैं। कुछ लोग इसको डेटा मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग सिर्फ डिग्री की तरफ आओ, लेकिन अगर आप स्किल सीख लेते हो ना सिर्फ, तो यू हैव अ लॉट। मतलब डेटा साइंस और कंप्यूटर साइंस वाली फील्ड मोस्टली इस तरह की है कि आपको स्किल आना चाहिए। मतलब ये मैटर नहीं करता कि आपने डिग्री कौन सी की है, ये मैटर करता है कि आपके पास स्किल कैसा है, जिसके लिए हमारे पास डेटा कैंप है। और बाद में उस पर सेल भी लगी हुई है, वो $99 पर एनम है। तो सही। वो काफी तो आपने अच्छा रिसर्च की प्लेटफॉर्म। बात की, सीक्स की रिसर्च लैब्स वगैरह की, तो उसके लिहाज से थोड़ा बताएं कि सीक्स की रिसर्च लैब्स कैसी हैं, कि बाकी अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें जैसे लाइक प्यास वगैरह है, उनकी फैसिलिटीज से नस्ट की कैसी है रिसर्च लैब्स? नस्ट की जो रिसर्च, अब मैं आपको एक बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। मेरे सर एक टीचर हैं जो मुझे टूल्स एंड टेक्निक्स पढ़ा रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा ऑब्वियसली। टूल्स एंड टेक्निक्स पढ़ा रहे हैं हम, तो उन्होंने, अल्लाह आपका भला करे, हमें पहला सेमेस्टर है अभी हमारा, मतलब अभी स्टार्ट हुई है हमारी डिग्री। और उन्होंने हमें पहले सेमेस्टर में पेपर दिया हुआ लिखने के लिए, मतलब वी हैव अ पेपर, रिसर्च पेपर। उसके बाद हमने उसके लिमिटेशंस देखे हैं कि किस लिमिटेशंस की वजह से जो मेन ऑथर था उसने क्यों छोड़ा। और उसके बाद अब हम काम कर रहे हैं कि हम उसकी लिमिटेशंस पे काम कर रहे हैं। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज के मतलब ओवरऑल सारे लोग मोटिवेटेड हैं कि रिसर्च की तरफ जाना। कि बच्चे को मतलब स्टार्ट से ही हम बिल्ट इस तरह करें कि वो रिसर्च करे और वो नया सोच सके। ओके। सो आपने नस्ट के अलावा भी अगर हम बात करें, नस्ट के अलावा प्यास है जो कि रिसर्च करवा रही, रिसर्च सॉरी मास्टर्स की उनकी डिग्रीज हैं, तो और फास्ट वगैरह भी करवानी है, तो आपने फिर नस्ट क्यों चूज की? आप पहले भी अंडरग्रेड में भी हैं, तो आपने ये कहा चलो थोड़ा सा चेंज ऑफ एनवायरनमेंट भी हो जाएगा, थोड़ा कल्चर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, बट यू स्टिल ऑप्ट फॉर नस्ट, सो रीजन? तो प्याज तो मैं जा नहीं सकता था, कॉज प्याज मेरी फील्ड नहीं थी। फास्ट में मेरा दाखिला हुआ था डेटा साइंस में। तो अब ये हुआ कि फास्ट में दाखिला हो गया, मैं गया पहले हफ्ता, मैंने एक दो क्लासेस अटेंड की। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग इस्लामाबाद वाला कैंपस था जो आपको मतलब किक मिलती है ना, मतलब मजा आता है नस्ट के अंदर। मतलब जाना, मेन गेट से हम्म। एंटर होके सीट तक जाना, मतलब वो व्यू और वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बिल्कुल भी फील नहीं होता आपको किसी और यूनिवर्सिटी में। और जो कि नस्ट से चेंज होना इज वेरी डिफिकल्ट। अगर मैं सच्ची बात करूं तो मेरा पहले वीक में दाखिला हुआ था, तो मैंने पहले वीक में फीस ले ली थी वापस, और मैं नस्ट में आ गया था क्योंकि नस्ट ने लेस लेट लगाई थी पहली। तो ये मसला था। ओके। आप हमारी कोई यंग जनरेशन को कोई एडवाइस वगैरह देना चाहेंगे? यार एडवाइस तो सिर्फ मैं ये करूंगा, करना सब कुछ है लेकिन अपनी लिमिटेशंस डिफाइन कर लेनी है। कि यार ये मेरी लिमिट है और इतना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, इसके बाद में कुछ नहीं करना। अपने आप को रोकने वाला, मतलब सेल्फ कंट्रोल लाना है अपने अंदर शुरू से। मतलब चाहे तुम फोर्थ ईयर में हो या चाहे तुम फर्स्ट ईयर में हो, सेल्फ कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज से बच जाओगे लेकिन सेल्फ कंट्रोल पे कंट्रोल रखना है बस। ओके। थैंक यू सो मच उसामा। आई होप कि हमारे व्यूअर्स को आज की एपिसोड बहुत अच्छी लगी होगी, आपसे उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें उनको सीखने को मिली होंगी, एंड दैट्स द एंड ऑफ आवर एपिसोड 9। आई होप यू गाइस लाइक इट। और अगर आपको कोई भी हमारे से क्यूरीज है, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं हमसे या उसामा से, तो प्लीज डू लीव योर क्वेश्चंस इन द कमेंट, एंड दैट्स ऑल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू उसामा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।